हेलो फ्रेंड्स, आज अपन संस्कृत की टीचिंग मेथड है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है नियमान प्रस्तुये उदाहरण बोधनम कि नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र है वो कौन सी विधि में काम में लिया जाता है। निगमन विधि, पारायण विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि। तो निगमन विधि है उसमें पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, निगमन विधि। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अभिनय विधि प्रयोगे कुत्र क्रियते। अभिनय विधि प्रयोग कुत्र क्रियते। अभिनय विधि का प्रयोग है वो कौन से शिक्षण में किया जाता है। कथा शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण या गद्य शिक्षण। तो नाटक शिक्षण है उसमें अभिनय का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अभिनय शिक्षण है। अगला क्वेश्चन दे रखा है संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण है उसका अंतिम कौशल कौन सा है। संभाषणम, श्रवणम, पठनम या लेखनम। तो आपको पता है कि भाषा शिक्षण है उसमें 4 कौशल होते हैं। सर्वपल्ली यानी श्रवण कौशल, वदन या भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो अंतिम कौशल है वो लेखन कौशल है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, लेखनम। लेखन कौशल अंतिम कौशल के बारे में पूछा है तो लेखनम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। धनोपार्जनम, धन उपार्जित करना, परीक्षा या परीक्षा करवाना, सर्वांगीण विकास करना या सर्वत्र भ्रमण करवाना। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना। छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च क प्रश्न परीक्षन्ते कि छात्रों में सुलेख अच्छा लेख लिखने की शैली की अभिव्यक्ति है वह किस प्रकार के प्रश्नों में होती है। तो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें लेखन शैली वो अच्छी होती है। संस्कृत शिक्षण सर्वोत्तम विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है। व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या कंठस्थीकरण विधि। तो प्रत्यक्ष विधि है वो संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये विधि प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय के द्वारा दी गई है। बोकिल महोदय के द्वारा दी गई इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। जिस भाषा का शिक्षण करवाना होता है उसका माध्यम वही भाषा होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाषा कौशल से विकास कथम क्रियते। भाषा कौशल का विकास है वो किसके द्वारा होता है। लेखन, श्रवण या उच्चारण या पठन। तो उच्चारण है उसके द्वारा भाषा कौशल का विकास होता है। मौखिक परीक्षा या भेदा नास्ति। मौखिक परीक्षा है उसका भेद है वो कौन सा नहीं है। शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या भाषण परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा यानी मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक परीक्षा का भेद है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं होता है क्योंकि ये लिखित परीक्षा का भेद होता है जबकि ये और सारे हैं वो मौखिक परीक्षा के भेद हैं। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कहे कि निश्चित उत्तर है वो कौन से प्रश्न में होते हैं। एक निश्चित उत्तर होता है वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक या निबंधात्मक। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें एक ही उत्तर होता है। दर्शे सहायक साधन कस्य उपयोग क्रियते। दर्शे सहायक साधन है उसका उपयोग है वो कैसे करते हैं। शुद्ध लेखन के लिए, उच्चारण के लिए या दोनों के लिए या केवल पठन के लिए। तो दर्शे सहायक साधन है उनको केवल अपन देख सकते हैं तो इसका किस में प्रयोग होगा, केवल पठन में प्रयोग होगा। केवल देखकर पढ़ सकते हैं, शुद्ध लेखन नहीं कर सकते, उच्चारण भी नहीं कर सकते, केवल पठनम आंसर हो जाएगा। पठने दुर्बल छात्राणाम करते कीदृशम शिक्षणम प्रदीयते। पठन में जो दुर्बल है वो छात्र उनके लिए कौन सा शिक्षण करना चाहिए। गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षण या कथा शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण है वो जो छात्र पढ़ने में दुर्बल होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षणे छात्राणां उच्चारण अभ्यास केन शिक्षणादिगम साधनेन कर्तुं शक्यते। कक्षा शिक्षण में छात्रों को उच्चारण का अभ्यास है वो कौन से शिक्षण अधिगम साधन के द्वारा करवाया जाता है। मानचित्रण, रेखाचित्र, पाठ्य पुस्तक या ध्वनि अभिलेख। तो मानचित्र, पाठ्य पुस्तक, रेखाचित्र ये तो दृश्य साधन हो गए जबकि ध्वनि अभिलेख है ये सर्व साधन है। तो उच्चारण स्थान का अभ्यास है वो ध्वनि अभिलेख के द्वारा करवाया जाता है। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणों उपागम कस्य प्रधानता वर्तते। संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण में उपागम में किसकी प्रधानता होती है। तो श्यामपट्ट है उसकी प्रधानता होती है।
भाषया कति कौशलानि सन्ति। भाषा के कितने कौशल हैं? तो भाषा के 4 कौशल हैं। सर्वपल्ले श्रवण, वदन, पठन, लेखन। तो चत्वारी इसका आंसर हो जाएगा। पठनस्य कति प्रकारा सन्ति। पठन कौशल है उसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं पठन कौशल के। एक होता है सस्वर पठन, एक होता है मौन पठन। 2 प्रकार होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2। आदर्श वाचनम अनुकरण वाचनम कस्य भेदो सत्। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन है वो किसके भेद होते हैं? सस्वर पठन, मौन पठन या दोनों के? तो सस्वर पठन है उसके ये भेद होते हैं आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन है वो शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है और अनुकरण वाचन है वो छात्र के द्वारा। एक होता है समवेत वाचन। समवेत वाचन है वो समूह में छात्रों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गंभीर पठनम द्रुत पठनम कस्य भेदो सत्। गंभीर पठन और द्रुत पठन है वो किसके भेद हैं? सस्वर पठन, मौन पठन या दोनों के? तो गंभीर पठन और द्रुत पठनम है ये मौन पठन के भेद होते हैं। मौन पठन है इसके 3 भेद होते हैं, गंभीर पठन, द्रुत पठन और एक होता है सामान्य पठन, सामान्य मौन वाचन। गंभीर पठनम कैसा विषयाणाम भवति। गंभीर पठन है उसमें कैसा विषय होता है? सारगर्भित, तथ्यात्मक या क्लिष्ट भाषायुक्त? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते। भावाभिव्यक्ति या भावों को या विचारों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? व्याकरणम, सूत्रम, भाषा या श्लोक? तो भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है वो भाषा होती है। संस्कृतम अस्ति, संस्कृत भाषा है। विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक, विमर्शनात्मक या संश्लेषणात्मक? तो संस्कृत भाषा है वो संश्लेषणात्मक भाषा होती है क्योंकि इसकी रचना शैली है वो अन्य भारतीय भाषाएं होती है उनसे भिन्न होती है। संश्लेषणात्मक भाषा में किसी भी शब्द को कहीं पर भी रख कर देखा जा सकता है, प्रत्येक स्थिति में उसका अर्थ है वही रहता है। तो आज के लिए इतना ही।